की जान गई, मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उसके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे और मैमूल बदल अता करे। ये एक्सीडेंट नहीं है, मैं इसको एक्सीडेंट नहीं, मैं इसको मर्डर कहूँगा। और मर्डर भी उन लोगों के द्वारा जिनको जनता को जिनके ऊपर भरोसा, उन लोगों ने इस मर्डर को अंजाम दिया है। आप बैगनवाड़ी सिग्नल से लेकर आपका शाही ये जो मैदान है, ये आपका जाकिर हुसैन नगर सिग्नल, यहाँ तक के बीच में अगर आप देखेंगे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स जो होते हैं, और हर महीने में या 2 महीने में एक जान की बलिदान जाती है यहाँ पर। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के सबसे पहले मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा हमारे चुने हुए आमदार को, जिनको क्रेडिट लेने की होड़ तो लगी हुई है, लेकिन ये ब्रिज बनकर तैयार है पिछले 2 सालों से और हैवी व्हीकल्स के लिए बना हुआ है, लेकिन इस पे से हैवी व्हीकल्स नहीं जाते और सारे हैवी व्हीकल्स नीचे से जाते हैं। उसके लिए आमदार साहब बिल्कुल फेल है और आमदार साहब ने कभी सिक्योरिटी का ये इंतजाम ही नहीं किया। इधर रंबलर बनाना चाहिए, यहाँ पर जो है ट्रैफिक के रूल्स होना चाहिए, यहाँ पर कैमरा लगना चाहिए, यहाँ पर ट्रैफिक इतनी जाम होती है, ये आमदार साहब का ही काम है। यहाँ जितने इलीगल पार्किंग है, कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है अनदेखा कर रही है, जो पार्किंग है इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, डीसीपी जो ट्रैफिक डीसीपी है, हमने उनसे बात भी की थी कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को चालू किया जाए हैवी व्हीकल्स के लिए, क्योंकि रात में आप देखते पूरा जाम लग जाता है, यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर पूरे हाईवे पर, पूरे गोवंडी के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से रोडों के ऊपर इलीगल कब्जा कर लिया गया है। और मैं इल्जाम लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इलीगल कब्जा पूरा किसका है? ये एक पार्टी, समाजवादी पार्टी और एमएलए आमदार साहब के लोग हैं, जो उनके लिए इलेक्शन में उतर कर काम करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बोले तो उसके ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया जाता है, उसको पुलिस की धमकी दी जाती है, उसको मारने की धमकी दी जाती है, और पूरा एक नेक्सस चलाया जा रहा है इलीगल पार्किंग का पूरे गोवंडी के रोडों को जाम करके, जिसकी देन है ये एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट करने वाले कौन है? अगर आप देखोगे तो सारे डंपर के एक्सीडेंट होते हैं। ये डंपर के इलीगल पार्किंग्स और डंपर के जो ड्राइवर्स हैं, ये कम एज के ड्राइवर्स हैं। मैं तो कहता हूँ इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, पुलिस प्रशासन का भी ये फेलियर है। यहाँ का जो ट्रैफिक डिवीजन है, मानपुर ट्रैफिक डिवीजन, मैं आपको दिखा दूंगा। आप रात में यहाँ से लेकर छेड़ा नगर तक जाइए, हाईवे के ऊपर किसने पार्किंग अलॉट किया है? कौन सी बीएमसी ने पार्किंग अलॉट किया? अगर बीएमसी ने अलॉट किया है तो सिर्फ बीएमसी पैसा ले रही है। मतलब गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। आप इसी तरह मरते रहिए, हम अपना घर भरते रहेंगे। यहाँ का आमदार, यहाँ की पुलिस प्रशासन और यहाँ की बीएमसी इसकी जिम्मेदार है। ये मर्डरर्स हैं। मैं तो कहता हूँ इन पूरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कहीं ना कहीं केस और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बस हो गया गोवंडी के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना। और सर, कहीं ना कहीं बीएमसी प्रशासन जो है, जो डंपर चालक है, उनके लाइसेंस जो है, गाड़ी का पेपर चेक करना चाहिए। पुलिस ने क्या कहना चाहिए? ये सारे जो नशा करने वाले लड़के ना, वो डंपर चलाने लगते हैं। उनको पता है यहाँ की जो ट्रैफिक डिवीजन है पकड़ेगी नहीं, सबका मिली भगत चल रहा है और गाड़ियां इतनी स्पीड चलाते हैं। मैं खुद यहाँ पर देखा हूँ, ये तो अंदर का रोड है ना, मोर देन 70-80 के स्पीड से यहाँ पर निकलते हैं। और अगर आप सुबह आ जाओगे, मैं आज ही सुबह जा रहा था फजर की नमाज पढ़ के वाशी की तरफ, तो ये रॉन्ग साइड से जो है डंपर यहाँ से निकलकर बड़ी तेजी से आते हैं, और जब हम उनको कुछ बोलेंगे तो बोलता है चले जा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसके बल पर किया जा रहा है? ये आमदार के लोग हैं। ये पुलिस को पैसे देकर, हफ्ता देकर जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, और पूरे के पूरे गोवंडी के रोडों को तक नहीं छोड़ा गया, रोडों पर कब्जा किया गया और इसमें बीएमसी भी हफ्ता खा रही है। शिवाजी नगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अगर कहीं जाते हैं तो खुद हाथ पकड़ के लेके जाया जाए, बच्चे को रोड पर ना छोड़े? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये पेरेंट्स को भी ये बोलूंगा कि देखिए, यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, आमदार के द्वारा, कि अगर आपके बच्चे रोड पर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भी थोड़ा संभालिए, क्योंकि जिसको आपने संभालने के लिए कुर्सी दिया है उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके बच्चे जो है गोवंडी में नहीं रहते हैं, उसके बच्चे गोवंडी की स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। आप देखिए, बीएमसी स्कूल के लिए जाते हैं बच्चे। आज अभी अगर आप छुट्टी के वक्त या 12:30 बजे के वक्त आओगे तो बच्चे सारे के सारे शिवाजी नगर डंपिंग के और ये उमर खाड़ी के और रफीक नगर के बच्चे
क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। और यहाँ पर ना कोई अंडरग्राउंड सुविधा दी गई है, ना यहाँ पर कोई ओवर ब्रिज दिया गया है, ना कोई रंबलर है, ना कोई ट्रैफिक हवलदार आता है। तो ये जिम्मेदारी मैं सरासर ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की दूंगा, यहाँ के आमदार की दूंगा और यहाँ के बीएमसी ऑफिसरान की दूंगा जो इलीगल पार्किंग से अपना घर भर रहे हैं। और मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं, आप मुझ पर एफआईआर बना लो, मुझे उठाकर जेल में डाल दो, आपके जेल से नहीं डर लगता। मैं खुद जेल के बाहर आना जानता हूं, किस तरह से कानून का इस्तेमाल करके आप मुझे फंसाओगे, उसी कानून को यूज करके मैं बाहर आ सकता हूं। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं कि अगर 1 महीने के अंदर यहाँ पर सारे कैमरा, सारे सिग्नल के ऊपर प्रॉपर कैमरा और ट्रैफिक डिवीजन के हवलदार नहीं आएंगे तो ये रोड जो छेरा नगर से मानपुर तक जा रहा है, इस रोड के ऊपर हम एक गाड़ी नहीं चलने देंगे, चक्का जाम कर देंगे। क्योंकि अब भिवंडी के किसी बच्चे, किसी बूढ़े, किसी बुजुर्ग, किसी नौजवान की जान नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखा जा रहा है कि आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो सिग्नल को कोई मान रहा है क्या? यहाँ पे सिग्नल भी फॉलो नहीं, कोई सिग्नल फॉलो नहीं हो रहा है। हम अगर सिग्नल फॉलो नहीं होगा तो इधर आते देखा गया है कि ना जो इंडियन ऑयल जो सिग्नल है वहाँ पर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। शिवाजी नगर हो गया, बैगनवाड़ी हो गया, डंपिंग हो गया, मंडल हो गया, वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं, कभी ट्रैफिक क्या करेंगे इसके बारे में? कहना क्या चाहूंगा, उनको मालूम है यहाँ नहीं जाना, यहाँ से हफ्ता आता है, वहीं खड़ा रहना, उसी सिग्नल के क्रॉस करके खड़ा रहना जहाँ बेचारे लोग भाजी सब्जी लेने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बिना हेलमेट के जाते हैं, उनको हजार रुपए का फाइन लगाते रहना है। बस यही तो ट्रैफिक का काम है। इसके अलावा ट्रैफिक काम क्या कर रही है? अगर ट्रैफिक कुछ काम कर रही है तो उसके पीआई मुझे बुलाए और काम दिखा और अरेस्ट कर दे मुझे कि मैं उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ करप्शन का। तो पूरी तरह से